हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में तो फिजिक्स का पेपर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का उस पेपर का सिलेबस क्या है ये डिस्कस करेंगे। पेपर की मार्किंग की स्कीम क्या है एंड पेपर का पैटर्न क्या है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आई स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है इस पर यह कोर्स स्टार्ट हो चुका है। शेखावटी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट का एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है बीएससी का। इसमें आपको पीसीएम का एक अलग कोर्स है, सीबीजेड का अलग है। पीसीएम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पर डे की 3 क्लास मिलेगी। इसमें मिलेगी आपको केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी की 3 क्लासें मिलेगी पर डे की। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। ओके, एंड इसके अंदर आपको पर डे की 3 क्लासों के अंदर क्लास के अंदर ही आपको साथ में नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। ओके, इसी के साथ जो आपका एक कंप्लीट एक चैप्टर होगा, चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज भी होगा। उसी के साथ आपका जो चैप्टर है उसके अंदर जो कंप्लीट चैप्टर में फॉर्मूले होंगे वो भी आपको एक साथ करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड एग्ज़ाम के पहले आपको जो अपने पास PYQs होते हैं वो भी सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट पेपर को वन शॉट के माध्यम से रिवाइज भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इनके कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए आगे अब डिस्कस करते हैं अपन सिलेबस के बारे में। ये अपना सिलेबस है शेखावटी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट का फिजिक्स का। इसमें जो आपका पेपर पैटर्न है सबसे पहले वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पेपर आपका 100 नंबर का होगा और पेपर 3 घंटे का होगा। 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है। पेपर में आपके पास 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ए क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो पार्ट ए क्या होगा, 20 नंबर का होगा। पार्ट बी के अंदर क्या होगा, पार्ट बी के अंदर टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे। 8 में से आपको 4 करने हैं। ए क्वेश्चन 10 नंबर का होगा तो पार्ट बी क्या होगा, 40 नंबर का होगा। ए क्वेश्चन 10 का तो 4 क्वेश्चन टोटल 40। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 4 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, ए क्वेश्चन होगा 20 का, देन पार्ट सी क्या होगा, 40 नंबर का होगा। तो पार्ट ए आपका 20 नंबर का, पार्ट बी 40, पार्ट सी भी क्या होगा, 40 नंबर का होगा। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा एंड 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, एंड टोटल आपके 4 यूनिट हैं। अब बात कर लेते हैं अपन सिलेबस की। सबसे फर्स्टली बात करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की। इसमें टोटल अपने पास 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें यहाँ तक सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद अपना चैप्टर सेकंड है कोरोलियस फोर्सेस। चैप्टर नंबर सेकंड है कोरोलियस फोर्सेस। ठीक है, इसको रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी की आपेक्षिक गति। चैप्टर नंबर थर्ड है कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल। तो ये चैप्टर नंबर थर्ड है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। इसमें टोटल 2 चैप्टर है। एक तो चैप्टर नंबर 4 है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक चैप्टर है दृढ़ पिंड गति की, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसमें टोटल 2 चैप्टर। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड के अंदर भी टोटल अपने पास कितने चैप्टर डिस्कस करते हैं। एक तो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। ठीक है, और एक चैप्टर अपने पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसी में डिस्कस करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक ये चैप्टर है, ये अपने पास डैम्प्ड फोर्स वगैरह। ठीक है, ये है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ओके, तो ये अपना चैप्टर नंबर 7 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डैम्प्ड मोशन।
ओके, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। इसमें एक चैप्टर है और वो चैप्टर नंबर 8 है, ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन, चालित आवर्ती गति। एंड एक चैप्टर है कपल्ड ओसिलेशन, चैप्टर नंबर 9, कपल्ड ओसिलेशन, युग्मन गति या युग्मन दोलन। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, कोरोलेस फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षित बल। ठीक है, सेकंड में 2 चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र एंड दृढ़ पिंड गति की, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस एंड एक अपने पास क्या है, डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस, अवमंदन सरल आवर्ती गति। और लास्ट यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर है, ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन, चालित आवर्ती गति एंड ये अपने पास कपल्ड ओसिलेशन है, युग्मन ओसिलेशंस, युग्मन दोलन। तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।